ये आप क्या कहना चाहेंगे जिनका यूपीएससी नहीं निकल पाया है और जो बच्चे तैयारी कर पा रहे हैं? मैं बस यही कहूँगी कि मैं आपकी जगह पे रह चुकी हूँ, 2 बार मेरा भी प्रीलिम्स नहीं निकला है और बहुत निराशा होती है जब हम पूरे साल पढ़ते हैं और पहले स्टेज पे ही बाहर हो जाते हैं। बट अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, अगर आप में स्टैमिना है एक और अटेम्प्ट का तो प्लीज़ अपनी गलतियों को एनालाइज करके अच्छे से पढ़ाई करके ही अगला अटेम्प्ट दें। ये बताइए, जब चिल करना होता था या बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती थी कि हो गया आप 8-10 घंटे पढ़ लिया, आज और नहीं होगा, तो क्या करती थी माइंड को फ्रेश करने के लिए या थोड़ा सा ऐसे सूदन करने के लिए? आई थिंक ये तो अक्सर होते रहता है, पढ़ने का मन तो कम ही करता है लोगों का, इट्स बट टू इनकलकेट दैट डिसिप्लिन। तो मैं लंच और डिनर में तो यूजुअली आई यूज्ड टू वॉच नेटफ्लिक्स अलोंग विद माय मॉम। कुछ भी हम लगा देते थे टीवी पे क्योंकि वो ब्रेक है ही, तो उस टाइम पे किताबें पलटाने का कोई सेंस नहीं था। बिहार वाले काफी खुश हैं। जी बिल्कुल खुश होना चाहिए। आज उन्हीं की बेटी ने एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मेरे दोनों माता पिता पटना से हैं एंड आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि बिहार मेरे होते हुए खुश हो रहा है। दिल में क्या, मैं तो हूँ ही बिहार की तो बिल्कुल दिल में हमेशा बिहार रहे। और इस साल प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पहले 2 प्रयास में मैं असफल रही थी और निराशा तो मुझे बहुत हुई थी। तब मेरी माँ ने मुझे एक कविता सिखाई थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे कमरे में भी लगी हुई है, तो मैं आज सबको वो बताना चाहूँगी। वो श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता है। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, तब धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मर ना लिया जब ठान नहीं, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। 2 मिनट जब फोन चेक नहीं किया उतने में ही इतने लोगों ने फोन करके बताने लगे कि तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है, तो रिजल्ट देखने के पहले ही पता चल गया था और मैं और मेरी मम्मा दोनों साथ में थे, तो बहुत अच्छा लगा। पहला जो वेतन होगा वो कहाँ समर्पित होने वाला है, क्या खरीदने वाली है? थैंक यू फॉर द आइडियाज़। ऐसा मैंने सोचा नहीं, बट आई थिंक जो पहली सैलरी आती है वो बहुत स्पेशल रहती है, क्योंकि मैंने पहले कॉर्पोरेट में भी काम किया है। तो जो मेरी पहली सैलरी थी, मेरे को लग रहा था सीनियर सिटीजन्स का कॉज बहुत एक अच्छा है, तो मैंने अपनी पूरी सैलरी तब भी डोनेट की थी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि मेरी सैलरी वहाँ जाए एंड किसी और का भी फ़ायदा हो। एनसीईआरटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटीज़ फाउंडेशन बनाती हैं, आपको आइडिया देती हैं कि हमारे देश में क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, किनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इट इज़ नॉन negotiable to not know about these things. So यहाँ गलती ना करें, बेसिक्स पे फोकस करें और कुछ भी बेसिक क्वेश्चन ना गलत करें। और अगर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हम खुद को मोटिवेट कैसे करें? ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम। मोटिवेशन तो वन टाइम चीज़ है, वो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि मूड जैसा भी हो, मोटिवेशन जैसा भी हो, पढ़ तो मैं लेती हूँ। तो मोटिवेशन मेरा भी बहुत डाउन होता था, बट मोटिवेशन डज नॉट लास्ट यू 3 years. इट इज़ योर हैबिट, इट इज़ योर डिसिप्लिन दैट लास्ट यू 3 years. तो वो हैबिट और फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर आप ये जर्नी चूज कर रहे हैं तो प्लीज सिंसियरली इसमें काम करें। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट योर टारगेट्स कि हाँ 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, और ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेना है, तब पढ़ाई की टेंशन ना लें। आई थिंक ये जर्नी ऐसी है कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है लोगों के पास, एंड कई बार मेन अटक जाता है, कभी किसी का इंटरव्यू, तो सबके अपने चैलेंजेस हैं। और ये जर्नी 1 दिन की नहीं है, 1 साल की भी नहीं है, क्योंकि 1 साल का तो सिर्फ एग्ज़ाम होता है। तो आई हैव बिन वेयर यू आर, आई हैव ऑल्सो फेल्ड एट प्रीलिम्स। सो प्लीज़ इवैल्यूएट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियाँ ढूंढें और अपनी गलतियों पे काम करें। मैंने पूरे साल अपनी सिर्फ गलतियाँ ही ढूंढी है, 3 साल, और अपनी हर गलती को मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश की है।
मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन इशिका। सो कल से काफ़ी बात सक्सेस पे हो चुकी है। सो लेट्स टॉक ऑन चैलेंजेस। सो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स चैलेंजेस फेस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट टेस्ट देते हैं तो उसमें चैलेंज आता है, फिर कई बार बीच में सवाल उठने लगता है अपने आप पर कि क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए। सो आपने अपनी जर्नी में जो ये चैलेंजेस बच्चे समझ लेते हैं फेलियर्स, तो उनको कैसे डील किया? ये चैलेंजेस जर्नी का पार्ट है एंड ये बहुत ज़रूरी है सीखना कि इन चैलेंजेस से कैसे डील करें। तो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए कि कोई भी चैलेंज आए तो मैं कैसे उसको सॉल्व कर सकती हूँ, उस पर फोकस करती थी मैं कि अगर मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो कौन से एरियाज मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है, अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो मैं कैसे अपने इफेक्टिवली अपने ब्रेक्स को मैनेज कर सकती हूँ। तो बस जो भी चैलेंज है उसका एक सोल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। इफ यू हैव दैट माइंडसेट, आई थिंक घंटों तो पढ़ना पड़ता है बट थोड़ा उसको सस्टेनेबल बना ले तो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू कैन फाइंड द राइट बैलेंस, सो फॉर मी दैट राइट बैलेंस वाज अराउंड 40 to 45 आवर्स अ वीक, तो रफली 8-9 घंटे हर रोज़ पढ़ लें। आप सोशल मीडिया पे थी, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है और यूपीएससी की तैयारी करने वालों को खासकर मैंने ये बात कहते सुना है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रहते हैं। आप कैसे एक्टिव थी या नहीं एक्टिव थी? मतलब मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे बट नेचुरली थोड़ा सा कम हो जाता है, बट आई केप्ट माई अकाउंट्स टू इंटरेक्ट विथ माई फ्रेंड्स, to know updates about my friends because I didn't want to be aloof in this journey. Today all my friends have been there and they're very happy and I tried to keep that balance. बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ मत करिए, अलूफ मत हो जाइए, एक लंबी जर्नी है। You need your friends and you need your family for emotional support. So yes, minimize the distractions but please stay connected. एंड मजाक में बस पूछती थी मम्मी से कि कोई रैंक गेस करनी है मेरी तो गेस करो, तो मम्मी हमेशा 1 ही बोलती थी, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत हंसी आती थी। बट इस बात का ही रहता था कि किसी ने मुझे इतने करीब से देखा इस जर्नी में और उनको अगर ये लग रहा है कि मैं डिजर्व करती हूँ तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। Keep practicing, keep writing one answer. I think a previous year topper Anudeep Durshetty sir has also said that write garbage, write poetry but write. So that was written very big on my study table, that write garbage, write poetry, जैसा लिखना है लिखो but लिख के तो देखो, because often what happens, we keep waiting that there will come one day when I will know everything and I will write everything and ऐसा आंसर लिखेंगे कि बस सब खुश हो जाएंगे। तो वो दिन इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो उस दिन के लिए आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। Work towards that day. First write a bad answer, it's okay. I have written very bad answers and that's how I improved. बहुत निराशा होती है जब हम पूरे साल पढ़ते हैं और पहले स्टेज पे ही बाहर हो जाते हैं, बट अपनी गलतियों को एनालाइज करिए। अगर आप में स्टैमिना है एक और अटेम्प्ट का तो प्लीज़ अपनी गलतियों को एनालाइज करके अच्छे से पढ़ाई करके ही अगला अटेम्प्ट दें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और ट्राई करना है तो वो भी आप करें। एग्ज़ाम इतने सारे हैं, 3 स्टेजेस हैं, तो बहुत अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। इंटरव्यू स्टेज में उन्होंने बहुत सवाल पूछे, चाइना के बारे में पूछा क्योंकि मैं चाइना गई हुई थी, मैं एक डेलीगेट रही थी पहले।